प्राइम टीवी। टूटी छतें, बिखरे बस्ते और सिस्टम की चुप्पी, ये हादसे नहीं, सरकार की लापरवाही की सजा है। देश में 54,000 से अधिक सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। इन स्कूलों में लाखों बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। उड़ीसा में 12,343, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, वहीं उत्तर प्रदेश में 2,238, राजस्थान में 2,061 स्कूल बुरी तरह जर्जर हालत में है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत हुई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, स्कूल के इस भवन में 60 से ज्यादा बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। छत गिरने से करीब 7 बच्चों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। घायल बच्चों का इलाज चल रहा और कोई बस यही दुआ कर रहा कि भगवान अब किसी और बच्चे को मौत की खबर ना सुनाई दे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना के बाद रातों रात सड़क बनाई गई और भरतपुर में पुष्प वर्षा की गई। उत्तर प्रदेश में भी दीवारों में दरारें हैं और ऑपरेशन कायाकल्प का असर नहीं दिख रहा है। बिहार में कई बच्चों के पास स्कूल की इमारत तक नहीं है और वे झोपड़ियों में पढ़ते हैं, जहां पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना में भी प्लास्टर गिरने से एक बच्चा घायल हुआ है। पिछले गुरुवार को भोपाल के एक स्कूल में छत से प्लास्टर गिरने से छात्राएं घायल हो गई। राजस्थान के झालावाड़ में भी लापरवाही के कारण बच्चों की जान पर बनाई है। और इन सबके बाद एक बड़ी बात ये कि ये सिर्फ एक स्कूल की दीवार नहीं गिरी, गिरा है पूरा शिक्षा तंत्र, पूरा सिस्टम। वही मजे की बात तो देखिए, राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी तंत्र की लापरवाही से एक तरफ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सरकारी स्कूल के जर्जर भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए और अभी तक उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई। और वहीं दूसरी तरफ वहां के शिक्षा मंत्री को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है, जरा भी दुख नहीं इस घटना का। देखिए कैसे शिक्षा मंत्री पर 51 किलो की माला के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत करा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो राजस्थान में घटना हुई, किस तरीके से जर्जर स्कूल की जो इमारत है वो गिर जाती है, 7 बच्चों से मौत की खबर मिलती है, 30 से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए शिक्षा मंत्री की ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो वाकई में क्या ही कहना है इस पर। शिक्षा मंत्री पुष्प वर्षा करवा रहे हैं खुद पर। देखिए कैसे 51 किलो की माला के साथ स्वागत करवा रहे हैं। तो तमाम सवाल कि आखिर कब प्रशासन जागेगा। स्कूलों में मौत का जो खौफ है, जो भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये तमाम जिलों से तस्वीरें, आज भी जो स्कूल है वो कैसे जर्जर हालत में बने हुए हैं, इस पर किसकी जवाबदेही होगी। बड़ी बात यह भी कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मरने के लिए नहीं जाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए कैसे, पहली ये तस्वीर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां पर ये घटना हुई, एक स्कूल की छत जो है वो गिर गई और इसमें 7 बच्चों के करीब जो छात्र थे उनकी मौत हुई है। 30 से ज्यादा बच्चे जो पढ़ रहे थे वो घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के नागौर में भी देखिए कोई सबक नहीं मिला इस हादसे से। दूसरी ये तस्वीर सामने आ गई राजस्थान के नागौर से भी, जहां पर जो स्कूल जर्जर हालत में था वो कैसे अचानक से भरभराकर उसकी छत गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई छात्र जो है उस वक्त मौजूद नहीं था अस्पताल में, किसी बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची है। गोंडा से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए गोंडा जिले से ये तस्वीर, कैसे जो सरकारी स्कूल है वो कितनी जर्जर हालत में है। तो तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार के जो दावे हैं वो आखिर कहां हैं। जो स्कूलों को मॉडिफाई करने की बात की जा रही है वो आखिर कहां है, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से तो कुछ और ही नजर आ रहा है। स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हालत में और सिर्फ मौत को दावत देने का काम ये स्कूल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जो बच्चे पढ़ने की उम्मीद से स्कूलों में जाते हैं वो कैसे मौत को दावत दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर सरकार, आखिर प्रशासन एक बार फिर से फेल साबित हो रहा है और इस पर क्या किसी की कोई नजर नहीं है। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे का, और किस तरीके से लगातार ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जर्जर स्कूलों की, उस पर किसकी जवाबदेही बनती है। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। पैनल पर गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है।
समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश राय जी, आकाश राय जी, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये टूटी छतें, बिखरे हुए बस्ते, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की अभी भी चुप्पी है। और ये जो हादसे लगातार देखे जा रहे हैं, और ये हादसे नहीं कहेंगे, सरकार की लापरवाही की सजा इन मासूमों को मिल रही है। आकाश जी। नहीं प्रिया जी, निश्चित तौर पे जो घटना हुई है राजस्थान में बहुत दुखद और बहुत मार्मिक है। निश्चित तौर पे इसमें सबसे पहले तो जिन बच्चों का इसमें देहावसान हुआ है, उन बच्चों के परिजनों के प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और पूरी राजस्थान की सरकार और प्रशासन उन सबके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। निश्चित तौर पे जो ये घटना हुई है अत्यंत दुखद है, और इसमें जितने लोग भी दोषी लोग थे उन सब पे हमने कार्रवाइयां की है। दर्जनों लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जब कहीं भी घटना होती है तो उसका राजनीतिकरण करने से बेहतर यह है कि उस पर काम किया जाए। राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने ये बात माना है कि राजस्थान प्रदेश में मतलब हजारों ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, और उनकी बेहतरी के लिए सरकार ने एक योजना भी लाई है और उस योजना के अंतर्गत काम भी किया जा रहा है। लेकिन जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे उसमें कुछ बच्चों का बयान आया जिसमें बच्चों ने ये कहा कि जब ये घटना हुई उसके कुछ देर पहले वहां से बरसात हो रही थी और पानी टपकने लगा और उसमें से गिट्टी और कंकड़ गिर रहे थे। उस समय उन बच्चों ने वहां पे जो उपस्थित अध्यापक थे उनसे शिकायत की कि सर ऐसे हो रहा है। उन अध्यापकों ने उन बच्चों की शिकायतों पे कोई गौर नहीं किया और उनको डांट डपट के वहीं बिठाए रखा। सबसे बड़ी गलती तो वहां पे उपस्थित उन शिक्षकों की थी जिन्होंने इस चीज का संज्ञान नहीं लिया, इस चीज की प्रशासन से शिकायतें नहीं की, उन सबको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा वहां के स्थानीय स्तर के शिक्षा विभाग के जितने भी राजस्थान में स्कूल जो जर्जर स्थिति में था, वो जो इमारत ढही है, 7 बच्चों की जान चली जाती है, 30 बच्चे घायल है, आप क्या कह रहे हैं, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है कि शिक्षक जिम्मेदार हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है, और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये विद्यालय ऐसा तो है नहीं कि आपको भी पता है राजस्थान में भाजपा की सरकार आए हुए कितने दिन हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे आने के बाद हमने ये विद्यालय बनाए और इसको हमने उलाट दिया। निश्चित तौर पे फिर वही बात है ना आकाश जी, अभी आप कह रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है, अब आप ही इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी को आए हुए कितना समय हो गया है? पिछली सरकार के द्वारा ये स्कूल बनाए गए, बोलिए। नहीं प्रिया जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम सीधे नकार देंगे कि नहीं इसमें न सिस्टम का दोष है न प्रशासन का दोष है, तो फिर हम कैसे इसकी तरफ तक जाएंगे और कैसे चीजों को आगे सही करेंगे? निश्चित तौर पे सिस्टम इसमें दोषी है, और मैंने ये बात मेंशन किया कि अभी हमें आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि अगर ये बात मैं मेंशन नहीं करता तो सिस्टम से सीधे लोग कहते कि इसका मतलब आपकी सरकार का ये फेल्योर है। निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेदारी है। हम मानते हैं इस घटना में जिन लोगों ने भी, जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको हम छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, उससे कैसे बचा जाए उस दिशा में सरकार आगे काम करे। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगे ऐसी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं कि इस प्रकार के किसी भी भवन में, किसी भी जर्जर भवन में कक्षाएं या विद्यालय संचालित न हो जहां पे इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़े। ठीक है आकाश जी। पंडित राज शर्मा जी, क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? ये जो हादसे हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मरने के लिए नहीं जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है कि शिक्षक जिम्मेदार है? प्रिया जी, मैं तो कहता हूं कि आज आकाश राय जी डिबेट में आने से पहले इन्हें जरा सी भी लज्जा नहीं है। अरे आंसू तो इन लोगों के मर गए, आकाश भाई बोले तो बीजेपी, आंसू तो इन लोगों के मर गए, सूख गए, थोड़ा पानी डाल लेते, ग्लिसरीन लगा लेते, आज भी टीचर को दे रहे हो। क्या हैसियत है आपकी सरकार में टीचर की? और आज एक चीज और पता चली प्रिया जी, पढ़ा लिखा इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता, जितना मक्कार इंटेलिजेंट होता है।
अभी आप देख रही थी ये मक्कारी कैसे दिखा रहे थे तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिक्षक को बच्चों ने कह दिया था आप लोगों की आत्मा मर गई थी, जो वादे करके सरकार में आए थे भूल गए। और मैं तो एक बात खुले मंच से कहना चाहता हूं प्रिया जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि ये बने ही नहीं थे इस काम को करने के लिए। ये तो दलाली का पैसा लेके सोना लेने के लिए बने थे, सोना लेने के लिए। और एक और बात कहना चाहता हूं, इसकी जिम्मेदारी आकाश राय जी, बेहतर होता कि पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी को ठहरा देते, जिन्होंने एक शिक्षा की एक मसाल जलाई थी। आप क्या जलाओगे? इन्होंने तो स्कूल की तरफ देखा ही नहीं, ना तो ये पढ़े हैं, जो पढ़ा नहीं वो स्कूल की कीमत क्या जानेगा प्रिया जी? मैं तो समझता हूँ नहीं जानेगा, ये तो हम जैसा व्यक्ति जानेगा जिसने अपने जीवन के 25 साल पढ़ कर गुजारे। और एक और बात आकाश भाई सुन लो फिर बोलना, जिस छत के नीचे आप बोल रहे हैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये आपके पिताजी या उनके पिताजी ने बनाई होगी, आपने तो नहीं बनाई होगी। अब क्या ये मक्कारी करोगे, इसे बरसात में गिरने दोगे और फिर कहोगे कि मेरा कोई कसूर नहीं है? अगर कसूर है तो मेरे पिताजी का है, मेरे बाबा का है। अगर ये हिम्मत जुटा सकते हो पंडित राज जी, तो पूर्व की सरकार अभी आपने सुना है कि बारिश में किसी मंत्री का घर ढह गया, किसी विधायक का घर ढह गया। ये हर बार सरकारी बिल्डिंग ही क्यों ढह जाती है, सरकारी स्कूल ही क्यों ढह जाते हैं? देखिए मैं एक बात बता दूं, आपकी पूर्व की सरकारों ने इन्हें लीगेसी दी थी। अब देख लीजिए हर जगह इनकी सरकारें रही हैं और केंद्र में भी 11-12 साल हो रहे हैं। आप बताइए, कोई ध्यान नहीं है। आप मुझे ही बता दीजिए, ये तो आज आपने पता नहीं, मैं धन्य सैल्यूट करता हूं दोनों हाथों से कि आपने ये चर्चा कर दी, वरना तो चर्चा किसमें है? सर, SIR सर, जिंदगी भर हम इस उम्र में आ गए सर, जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर, और इन्होंने सर शब्द को भी कुलंठित कर दिया है, एकदम बदनाम कर दिया है। आप बताइए चर्चा कहाँ है? धनखड़ जी की चर्चा कहाँ है? मोदी जी की। आज मैं सुन रहा था अमित शाह जी कह रहे हैं अरे भाई कांग्रेस से पूछो, अरे भाई राहुल गांधी से पूछो। क्या निठल्लापन करने के लिए आपको सरकार में गृह मंत्री बना दिया? क्या यही करने के लिए बना दिया? और सीनियर पत्रकारों से गुस्सा हो रहे थे। और प्रिया जी मैं आज खुशी की बात बताता हूँ, मुझे लगने लगा जब मीडिया खिलाफत करने लगे किसी नेता की, तो समझ लो उसका अंतिम समय शुरू हो चुका। राम सत्य बोलने का समय शुरू हो चुका। और देखिए ना आकाश राज जी को, इन जैसे लोग पन्ना प्रमुख बन के पैसा कमा रहे हैं, कई लोग पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने आज एक बहुत बड़ा घिनौना पाप कर दिया। इन्होंने एक पाप कर दिया कि अपनी सरकार का डिफेंड करा और टीचर को समझते हो, टीचर की तनख्वाह समय से नहीं देते हो आप, उस टीचर को ब्लेम करने लगे। शर्म करो, ना शर्म करे तो यार चुरलू भर पानी में तो नहीं डूब पाओगे आप लोग। एक ड्रम पानी नीले ड्रम में डूब जाओ बस। कम से कम देश की आने वाली जनसंख्या तो सुधरेगी। अजीब बना दिया देश की हालत। देश को विश्वगुरु बनाओगे और विश्वगुरु जिन बच्चों ने बनाना है उनको मारो। हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे आज डिफेंड करा, मैं आप पे हत्या का मुकदमा कराऊंगा। यू विल बी बिहाइंड द बार। मजाक कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। ये मजाक है, सही का मजाक है, ये मजाक लगेगा। ये मजाक घर के हर निकम्मे लड़के को बाप की डांट मजाक लगती है। घर के हर निकम्मे बच्चे को बड़े भाई की बात मजाक लगती है। आप निकम्मे हो, मेरी बात क्या दोस्त, आपको तो ये देश जिस नागरिक ने तुम्हें वोट दिया तुम उसको भी मजाक समझते हो। ठीक है, ऑल द टाइम यू आर मेकिंग पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, ये जो तमाम जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपको मैं बताऊं, सुन लीजिए, हत्यारे को कोर्ट रूम में कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको तो सिर्फ चुप रहना है। आपके मुंह में तो कालिक पोतनी चाहिए, आप लोगों के नेताओं को कालिक पोतनी चाहिए। आप लोगों ने बच्चों की हत्याओं पे माला पहन रहे हो। मंत्री के घर में बाप मर जाए उनका तो वो माला पहनेंगे 51 किलो की? शर्म करो।
प्रिया जी, अब मेरी मजाक धैर्यपूर्वक लगती है बात निकम्मे बच्चों की तरह। सुनिए यार, 1984 में भोपाल गैस कांड भूल गए आप? 8,000 से अधिक यार, लोग मरे और ए आज के भैया, नेता, ठीक है तुम्हें आज गुल्ली के ठीक डंडा है, नेता रुक खेलने करेंगे का आपकी सिखा तरफ। दी। ठीक है, पूजा मिश्रा जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, आएंगे आपके पास। ठीक है, पूजा जी जवाब दीजिए। भगाने के लिए कैसे देख रहे हैं ये सब? अब देखिए, आरोप भी लग रहा है कि पिछली सरकारों ने ही स्कूल बनाए थे, इसीलिए आज डह रहे हैं ये। ठीक है आकाश जी, ठीक है ठीक है आकाश जी, पंडित राज जी, ठीक है, रुक करेंगे आपकी तरफ। ठीक है ठीक है आकाश जी। भूल गए आप वो दिन? आकाश जी, ठीक है। 1984 का वो दिन भूल गए क्या अरे आप आकाश लोग जी, इस प्रकार आवाज से नहीं आ रही क्या आपको राजनीति मेरी? मत किया करिए। मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही ठीक है आकाश दुखद जी, घटना है, बहुत पेशेंस के करने साथ वाली बैठिए घटना है। डिबेट में। ठीक लेकिन है राज्यसभा राजनीति करने से ठीक है बात नहीं आकाश जी। है, तो इस बात का जवाब दे कि 8,000 लोगों का हत्यारा एंडरसन को राजीव गांधी ने प्राइवेट जेट से अमेरिका क्यों पकाया था? एक मिनट प्रिया जी, बस एक बात मैं जवाब दूंगा इसका। मैं एक जवाब दे दो। आप तो 2014 के बाद पैदा हुए ना। अरे मैं कब पैदा है? हुआ? आप फिर 1984 क्या? में क्यों भगाया? मैं नाबालिगों को जवाब नहीं देता जवाब हूँ। दीजिए। 8,000 मैं लोगों की उसको हत्या जवाब हुई। दूंगा चलिए ठीक है। उसके बाद जो लाखों लोग- 2014 से लाखों लोग- ठीक है पहले आकाश जी, भारत में ठीक पैदा है, होना ठीक है पंडित राज जी, आकाश जी, अपने ठीक है भगवान में ठीक है, समझता था। ठीक है बात करते हैं। आकाश जी, ठीक है। इनके पूजा जी, पेट्रोल जवाब ज्यादा दीजिए। डला हुआ है। 1984 में भोपाल गैस कांड के आरोपी को ठीक है आकाश जी, अभी आएंगे आपके पास, आवाज राजीव रखेंगे, आप गांधी जवाब का दीजिएगा, दीजिए बिल्कुल आप। मौका दिया जाएगा आपको। ठीक है, पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, जो है ऐसा लग रहा है कि बच्चों की डेथ नहीं हुई है वहाँ पे स्कूल गिर करके। अभी पूजा जो है जी, जिस आप तरीके बहन है हमारी, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। राज शर्मा ने मुझे मजबूर किया, बार बार राजनीतिकरण कर रहे थे, मुझे जवाब देना मेरी मैं तो मजबूरी आपको थी। आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर करूंगा। आत्महत्या आप करें, आत्महत्या कर आप लो, जैसे लोगों को आत्महत्या करनी सुसाइड चाहिए। कर लो, कर रहे हैं। जिसका टैंकों में चढ़ के जिसका धर्मेंद्र की तरह गिर वो जाओ। आत्महत्या करे, जिसका नेता पप्पू गांधी हो वो आत्महत्या करे। अमा तुम्हारे ठीक पप्पू है। नहीं होगा घर पे। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, अगर पप्पू हो जाए, ठीक है, ठीक है, ये विषय राजनीति का नहीं है आकाश जी। चर्चा शुरू होने से पहले सबसे पहले आप ही के मुंह से ये बात सुनी थी कि ये विषय राजनीति का नहीं, अब इसको वापस राजनीति में मत लेकर जाइए। पप्पू का पप्पू ही रह गया। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जो तमाम जिलों से तस्वीरें आ रही है। ठीक है, आपके पास मुद्दे नहीं सुनिए मेरी होते हैं। बात। आप मुद्दों ये पे जो बात नहीं तमाम करते हो। जगहों से आप तस्वीरें लोगों की सामने बातें निकल कर आ रही करना हैं, जो चाहते हो। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ने जाते हैं वो, मरने नहीं जाते हैं। कभी किसी स्कूल की छत गिर रही है, कभी कोई दीवार गिर रही है। राजनीति का मुद्दा नहीं है ये। ठीक है पूजा जी, से कैसे पल्ला झाड़ा है जी, अपनी अकाउंटेबिलिटी से कैसे पल्ला झाड़ा है कि राजस्थान में हमारी सरकार बने हुए कितने समय हुए हैं, पर हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्राथमिक विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालयों की बात नहीं की जिनके छज्जे गिर गए। हालांकि शिक्षा जो है सरकार का विषय होता है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय होता है। अगर प्राइवेट विद्यालय की भी छज्जा गिर करके 40-50 बच्चे घायल हो जा रहे हैं तो भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई एग्जाम तो आप ही कराते हैं उनके भी। लेकिन उसके बावजूद मैं बस हापुड़ की बात कर लेती हूँ। हापुड़ में जो है गिरता है स्कूल का और बच्चा घायल हो जाता है, हॉस्पिटलाइज है। यहाँ पे तो आपकी सरकार बने हुए 1 साल नहीं हुआ है ना, और आप राजस्थान में बने हुए आपको बहुत कम ही समय हुआ है प्रिया जी, लेकिन आपने वो स्कूलों की लिस्ट निकाल ली है जिनको आपको बंद करना है। अगर कोर्ट में मामला नहीं गया होता और कोर्ट में भी जो है अगस्त में 15 अगस्त से पहले इसके अराउंड में जो है बात है कि आएगी, भी अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है राजस्थान में, तो वो कोर्ट में मामला चल रहा है, नहीं तो ये बंद भी कर दिए होते स्कूल। ये जो है महाराष्ट्र में इन्होंने 5,000 स्कूल बंद कर दिए, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बताया हुआ है विधानसभा के सत्र में। और ये अभी उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, समझ में नहीं आता, ये वो स्कूल बंद करने वाला तो चिन्हित कर ले रहे हैं, पर ये जज स्कूल चिन्हित नहीं कर पा रहे जहाँ पे काम होना है। आपको लगता है प्रिया जी ऑडिट नहीं होता होगा किसी स्कूल का? हर साल ऑडिट होता है और हर साल जो वेरिफिकेशन होता है, मॉक ड्रिल होती है, सारी चीजें होती है, पर कागज में अगर धरातल पे हो रही होती तो ऑडिट में पता चलता ना कि स्कूल जर्जर हो रखा है। आप सोचिए कि आपके पास में आंकड़े हैं, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो खुद सरकार ने आपको तो कहा नहीं प्रिया जी कि आप जाइए सर्च करिए कि कौन से स्कूल जर्जर है, कौन से, ना ही वो आपको पे करती है इस बात के लिए। आप एक जो है, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये स्कूल जर्जर है, पर ये जो है सरकारी आंकड़ों में वो जर्जर नहीं है। आज राजस्थान में बच्चों की मृत्यु हो गई है, 7 बच्चों ने जो है, उनका कोई दोष नहीं। अभी कह रहे शिक्षक का दोष है, शिक्षक को बताया गया। शिक्षक बच्चे क्या होता है कि स्कूल में कई बार बाहर निकलने के लिए जिद करते हैं, उनको लगता है कि बारिश अब कह रहे बारिश भी हो रही है,
अब वो अगर बाहर भेज देते शिक्षक तो आप कहते कि बाहर बारिश में खड़ा कर देगा, छत नहीं गिरती। अब छत गिर गई है तो हो रहा है कि आपने अंदर बैठे रहने दिया, वो कंप्लेन कर रहे थे तब भी आपने दरकिनार किया। नहीं, कहीं ना कहीं चूक तो है, पर सबसे बड़ी चूक ये है कि जर्जर भवन चलते कैसे रहे। आप ठीक है। जर्जर भवन को छोड़ करके ढहा क्यों नहीं दिया, आप उनका रिपेयर क्यों नहीं करते। रिपेयर तो टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए, और ऐसा नहीं ये प्राथमिक विद्यालयों का हाल है, ये बहुत बड़े ठीक महाविद्यालयों है का पूजा भी जी, यही हाल है। ठीक है। सरकारी आप चले जाइए, जो टीचिंग संस्थाएं हैं जहाँ पे शिक्षा ली जाती है, मैं IIT IIM की बात नहीं करूंगी, उसके अलावा जो है उनके सरकारी भवनों के यही हालात हैं। ठीक है पूजा वो जी। ऐसा लगता है कि आप अपने जान हथेली पे रख करके भेजे, नौनिहालों को भेज रहे हैं तो भी, आगे पढ़ने जा रहे हैं तो भी, और ये कह देना कि इसकी जिम्मेदारी ली जा रही है, इस पे किया जाएगा। आपने सही बोला, बेशर्मी की तरीके से किस तरीके से माला पहन ले रहे हैं। वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ पे डिप्टी CM जाते हैं झांसी में बच्चों की डेथ के बाद में, आग लगी होती है, वैसे ही जैसे जो है AK शर्मा नारा लगवाते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं कि भाजपा में अकाउंटेबिलिटी लेने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बंद हो रखी है। भाजपा सरकार बनने के बाद से चाहे रेल हादसा हो जाए, चाहे स्कूल हादसा हो जाए, चाहे किसानों के साथ में हादसा हो जाए, जो मंत्रालय है उसने अकाउंटेबिलिटी लेना छोड़ दिया हुआ है। ठीक है। आप जाइए, जैसे आपको रहने की इच्छा ठीक है है पूजा रहिए, जी, आज आकाश जी से डिबेट जवाब हो ले रही लेते है हैं। इस पे, ठीक है। कल फिर बंद हो ठीक है। जाएगा, स्कूल बंद होती रहेंगी, और सरकार जो है बैठ करके विपक्ष के ऊपर में आरोप लगाता रहेगा। ठीक है। मुझे लगता है अब तो शर्म कर लेना चाहिए। ठीक है। और जो है कम से कम अभी भी जाग करके जितने भी स्कूल हैं, सिर्फ राजस्थानी के हैं। आपने आंकड़े से दिखा है ना, अभी सारे जगहों पे जो है जितने भी स्कूल हैं, आप लगे हुए बंद करने के लिए, बेहतर होगा सबको मरम्मत करके सुविधाएं अच्छी प्रोवाइड करें, वो कार्य कर लीजिए। स्मार्ट क्लास आप वैसे भी नहीं खोल पाए हैं, थोड़ा रुक ही जाइए, छत अच्छी दे दीजिए पूरी, ज्यादा सही है। स्मार्ट क्लास आप 2 साल बाद देंगे तो भी चलेगा, पहले छत तो दे दीजिए कि ठीक बच्चों है। की डेथ ना हो। ये बहुत भयावह ठीक है है, पूजा सोच जी। सोच करके आपको घबराहट हो रही। तस्वीर तो मैंने नहीं देखी, मुझे देखा भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये जो है अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही है और अभी भी पल्ला झाड़ रही हो, माला पहन पा रहे हैं, तो भाई इनको तो साष्टांग दंडवत प्रणाम है। ठीक इस है। पर भी आके कर लेगा कि भाई इतना बेरहम तो कोई और हो ही नहीं सकता जितना सरकार बेरहम हो रखी हुई है। ठीक है ये पूजा रील जी। बना लेते हैं रेलवे ठीक है, आकाश जी हादसे से पे जवाब ले लेते हैं। ठीक है पूजा जी। ठीक है आकाश जी, राजस्थान के झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, स्कूल की छत गिर जाती है, 7 बच्चे, मौत उनकी हो जाती है, कैसे कई बच्चे घायल हैं, अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कर रहे होते हैं? वो बोलिए आकाश जी। ठीक है, आकाश जी तक शायद आवाज ही पहुंच पा रही है। पंडित राज शर्मा जी, आपने देखा होगा इतना बड़ा हादसा हो जाता है, शिक्षा मंत्री की तस्वीर सामने निकल कर आती है। एक खतरनाक बात है, इसलिए देखिए अभी आकाश जी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे तो एक ही बात कहनी चाहिए, ये इनके सारे नेता, मैं तो कहता हूँ ये अपने नेताओं की भी लिस्ट बनाते जिनके घर में पप्पू हैं या पप्पू नहीं है। और मैं तो जानना भी चाहूंगा कि जैसे मेरा नेता पप्पू है तो पप्पू तो मेरे भाई का भी नाम है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आकाश राय के घर पे पप्पू हैं, और अगर नहीं है पप्पू तो मैं दावे के संग कहता हूँ मंदिर पे माता पीट पीट के मर जाते हैं पप्पू के लिए। खूब व्रत रखते हैं संतोषी माता का, दुर्गा माता का, कि पप्पू हो जाए। तो इसलिए इन्हें शर्म आनी चाहिए, और आप इनके नेताओं की हिस्ट्री उठाइए, इनके घर में पप्पुओं की कमी है। जब तो फिर देश बर्बाद क्यों नहीं होगा बताइए। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि कम से कम किसी ऐसे आवाज मिल गई है शायद अब आकाश जी को। कांग्रेस पार्टी ठीक है आकाश जी, पहले पंडित राज शर्मा जी का जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आकाश जी। देखो ठीक ये है, तभी मैं भी नहीं बोलने ठीक है देता हूँ आकाश जी। बस मुझे लो आकाश भाई, अगर मेरी बात सुन ठीक रहे, है मुझे आकाश जी उम्मीद को है अगर मेरे आवाज नेता मिल को आप गई है पप्पू कहते हो, मेरे ठीक है। नेता को आप पप्पू कहते नहीं, हो, अब तो मैं अभी इतना बता दो आपके घर में ठीक है, कोई बात पप्पू है, पैच किया है, कोई बात आपके नहीं घर में आकाश जी। पप्पू है। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, ठीक है आकाश जी की आवाज वापस आ गई है, तो वापस से अरे सवाल ले इनकी आ लेते गई, हैं। मेरे सुनने के बाद तो इनकी, अगर ये पढ़े भी होंगे वो भी वापिस आ जाएंगे इनके नेता। भाई इतना मुझे बताना है, आप पप्पू के लिए मंदिर तो जाते होंगे, संतोषी माता का व्रत भी रखा होगा, क्यों जी, दुर्गा माता का भी, कि घर में पप्पू हो जाए, फिर क्या दिक्कत है। ये पप्पू पप्पू करोगे, भगवान आप लोगों के घर पे पप्पू ही नहीं देगा, जीवन में नहीं देगा पप्पू। जाओ, मैं तो कह रहा हूं आपको। अबे आप 5 नेता बताओ जिनके घर में पप्पू हैं, अभी बताओ किस किस के यहाँ पप्पू, बताओ। जो पुराने थे उन्होंने नहीं कहा था बचो, ये बात कहने से बचो। पंडित राज जी ठीक है, पुराने तो तब पप्पू कह रहे थे जब उन्होंने राजस्थान के झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना हो जाती मंदिर है, में मंदिर में टीका मार मार के मर गए, 7 बच्चों की मौत हो जाती है, कई बच्चे घायल हैं, उस वक्त शिक्षा मंत्री क्या कर रहे होते हैं?
मदन दिलावर। प्रिया जी, सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम इस प्रकार के गंभीर विषयों पे, इस प्रकार के हृदय विदारक विषयों पे कम से कम गंभीर आप लोगों से हेडमास्टर ना चर्चा बने, कराया करिए। आप हेडमास्टर ना बने, जब डिबेट में अपनी बैठते बात हैं तो कहिए। मस्करी ठीक है, करते हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल रोल नहीं आकाश जी, है। देखिए ये वाकई में जिस तरीके से आप कह रहे हैं वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है ये राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, इस पे तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। रिपोर्ट है जिस जिले में, ठीक है, जिस जिले से भी तस्वीर सामने आ रही है, अगर स्कूल जर्जर है बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, हादसों को दावत देने का मौका नहीं देना चाहिए, उन्हें मिनिस्टर को ठीक इस्तीफा है। दे लेकिन देना शिक्षा चाहिए मंत्री था। क्या कर रहे होते नैतिकता हैं के मदन आधार दिलावर? आकाश जी जवाब दीजिए पहले, बोलिए आकाश जी। निश्चित तौर पे इन सारी चीजों की जवाबदेही सरकार में होने के नाते हमारी है और हम जवाब देने से पीछे भी नहीं हटते। लेकिन कम से कम एक गंभीर विषय पे जब चर्चा हो और एक बड़े चैनल पे, सम्मानित चैनल पे जब चर्चा हो, तो उलूल जुलूल बातें करना और पप्पू पैदा करना, अरे भाई आप अरे अपने भैया तो पप्पुओं फिर को करिए। आप पप्पू कह हमें दो, 140 करोड़ हम ना देशवासियों पूछे की आपके चिंता घर के है। पप्पू के हमें बारे में। 140 करोड़ आप देशवासियों की देश चिंता के है। विपक्ष नरेंद्र के मोदी नेता जी को के लिए पूरा पप्पू कह भारत दो, उनका ठीक है। परिवार है। आप और एक हम पप्पू पप्पू को ना पूछे। नेता बनाने में ठीक है आकाश से जी, तीन इस दशक चर्चा बीत का गए। वो टॉपिक या पप्पू बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है आकाश आपका जी, जो देखिए पप्पू है, इस चर्चा का 55 साल सब्जेक्ट उसकी उम्र पप्पू हो नहीं चुकी है, तो है। पप्पू पर 2 इतना दशक बीत गए। गंभीर होने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा सवाल था शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त, उसका जवाब दीजिए आप। मदन दिलावर क्या कर रहे थे? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। ये इन्हीं पप्पू गांधी की सरकार थी राजस्थान में पिछले साल तक, और इन लोगों के पापों की ये देन है। इन लोगों ने जो कुकर्म किए उसी की ये देन है। आज हमने पूरे राजस्थान में ये व्यवस्था कितने बनाई मक्कार है। हैं ये प्रिया जी। आकाश जी, मदन दिलावर क्या कर रहे थे ये बताइए आप। जितने भी जर्जर पिछली भवन है, सरकारों का जिक्र मत कीजिए, जब मुद्दा आएगा पिछली सरकारों ने क्या क्या नहीं किया बिल्कुल आपसे जवाब देंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कर रहे थे ये बताइए। हमारी राजस्थान की सरकार ने इस दिशा में कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया है कि राजस्थान में जितने भी शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी जर्जर भवन है, उन भवनों का कायाकल्प करेंगे। उसके लिए अलग से बजट बहुत की भी अच्छा व्यवस्था फैसला लिया है, सरकार ने लेकिन की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कर रहे थे आकाश जी? नहीं, शिक्षा मंत्री का क्या, ये जो अभी आप बता रही थी कि उनके किसी कार्यक्रम में माला वाला, ये चीज ठीक है, मैंने देखा तस्वीरें भी नहीं आपको है। दिखा और देते हैं, अगर इस ठीक प्रकार है, की फिर से नहीं, इस तस्वीरें दिखा देते हैं प्रिया जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, अगर आपने नहीं देखी है तो। क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कोई दुख नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, पुष्प वर्षा करवा रहे अपने ऊपर, 51 किलो की माला पहनवा रहे हैं। नहीं, प्रिया जी, मुझे लगता है मर गई है इनकी, अगर किसी व्यक्ति के इनकी ऊपर बड़ी आत्मा मर गई है, बता तो उसको कहाँ है ये जिम्मेदारी लोग? शर्म नहीं आती है शिक्षा मंत्री को? मैं मदन कह रहा हूँ, दिलावर मैं को, प्रिया जी जवाब, ठीक है, शर्म नहीं आती है? प्रिया जी जवाब तो मेरा सुन लीजिए। बोलिए। मैं कह रहा अरे हूँ वो कि बताओ जब पहले आपके शर्म पास आती है कि बड़ी नहीं आती है? जिम्मेदारी आती है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके पास ऐसे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी बड़े व्यक्ति को, और खास करके जो उस संबंधित विभाग का मंत्री हो, इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी को भी बचना चाहिए, और कम से कम इस प्रकार की दुखद घटना के बाद तो और बचना चाहिए। निश्चित तौर पे ये तस्वीरें संतोषप्रद नहीं है। ठीक है ना, एक बात प्रिया जी, बोलिए। मैं एक सवाल चाहता हूं अपने काबिल दोस्त से, माय डियर फ्रेंड, क्या वो मंत्री जी को शर्म आ रही नहीं आ रही? भाई इतना बताओ, आ रही तो कह दो हाँ आ रही। आप भी जितने बेशरम वो हैं उतनी बेशरमी से आप कह दो कि हाँ उन्हें नहीं आ रही। भाई कह दो। एक बात बताऊं, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ आकाश भाई, अगर ये हमारी गवर्नमेंट होती इस्तीफा ले लिया होता। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात रखने के लिए बैठा हूँ। मैं भारतीय बच्चों की जनता पार्टी की हत्याओं बात पे कर रहा हूँ। मैं भारतीय खुशियां जनता मनाते पार्टी हो। का स्पष्ट ये मत है देश के कि किसी नागरिक भी जब व्यक्ति को मरते इस हैं प्रकार की घटना के आप बाद लोग खुशियां मनाते हो, किसी का बयान नहीं आ रहा है, सबकी जुबान को ताला लग गया है। इस्तीफा कोई नहीं देगा। सरकार ये दावा करती है हाईटेक क्लासेस बनाने की बात करती है, स्मार्ट क्लासेस बनाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पार्टी के नेता मर जाते, बच्चे तो बच ठीक जाते, है, उन्होंने पूजा जी से भी जवाब ले लेते। पूजा जी इनकी भाषा देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी के ठीक है नेताओं आकाश को जी आएंगे आपके पास, ठीक है, जब सवाल करेंगे आप जवाब दीजिएगा। पूजा जी से जवाब ले लेते। पूजा जी जवाब गोली मारी थी,
तब हमने कभी नहीं कहा कि ये अच्छा ठीक हुआ। है आकाश जी, हमने उस ठीक है। समय भी देख रहे जताया हैं था। शुरुआत हो ठीक रही है। कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और शुद्ध वही हो रहा है। बिल्कुल। अभी इन्होंने कहा कि ये तस्वीरें निकल करके नहीं आनी चाहिए, ये नहीं कहा इन्होंने कि ये बहुत असंवेदनशील हरकत है मंत्री जी महोदय जी की। मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ के संगठन को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते हुए इनको इनसे जो है माफी मंगवानी चाहिए, इनको अकाउंटेबिलिटी दिलवाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो है हमारी सरकार ये करेगी। ये कहते तो भी थोड़ा सा सांत्वना मिलता। ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है ठीक नहीं है, तो सबको पता है ये ठीक नहीं है, बस आपकी सरकार को नहीं पता है। बिल्कुल। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा गंदा लगता है मुझे, इस सब से बड़ा नफरत हो रखा हुआ है कि बहुत दुखद तस्वीर है। इस पे हमें खेद है। जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है। मत व्यक्त करिए दुख, काम कर लीजिए। आप मत व्यक्त करिए खेद, आप काम कर लीजिए। जैसे आपने स्कूलों को चिन्हित किया बंद करने के लिए, तो आप सोचिए कि आप कैसे चिन्हित नहीं कर पाए उन स्कूलों को जो जर्जर हो रखे हैं। और अभी भी आप चिन्हित नहीं करते। अगर बच्चों की मृत्यु नहीं होती तो आपने ठान रखा है क्या कि कहीं पे किसी की मृत्यु होगी, जब तक जो है वहां पे खून नहीं बहेगा तब तक आप काम नहीं करेंगे? आपने किसका खून नहीं बहाया? किसान जब तक मर नहीं गए, शहीद नहीं हो गए 700 किसान, आपने किसान बिल वापस नहीं लिया। छात्रों ने जब तक आत्महत्या नहीं किया तब तक आपने जो है एग्जाम्स नहीं कराए। अब जो है स्कूलों में छत गिर करके बच्चे जब डेथ हो जा रही है तब आपको स्कूलों काम कराना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप अभी और कितने काम ऐसे बचे हुए जिसमें आप चाहते हैं कि खून बहे उसके बाद में आप काम कराएंगे। कभी कभी लगता है कि ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हो रखे हुए हैं कि मुझे झांसी का दृश्य भूलता ही नहीं, क्योंकि झांसी का जब बच्चे एनएसयू में आग लगी हुई थी और उसके बाद में अगर मुख्यमंत्री आने के समय में अगर सजावट की जा रही है, ये बहुत शर्म करने वाली चीज है। पूरे नागरिकों को शर्म करने वाली चीज है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसी घटना घटती है और हमारे मंत्री आते हैं तो उनके लिए जो है वो रास्ते सजाए जाते हैं। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो है बच्चों की मृत्यु होने के बाद उनके जो है आंखों में सील नहीं होती है, वो माल्यार्पण कर रहे होते हैं। हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात का कि जो है कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बात कर तो गंभीरता तो रखें। इस बात का ध्यान तो रखें कि वो जरा सा भी जो है डिस्टर्बेंस में, प्रिया जी आप भी जब से करेंगे बेटा, आप भी संवेदन को ध्यान रखेंगे। आप उनकी कल्पना करिए जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा होगा और उनके बच्चे घर ही वापस नहीं आए, उनकी सोचिए ना। ठीक है पूजा जी। और आप जो है उनको सोच ही नहीं पा रहे, उनकी जगह पे अपने आप को रख ही नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूलों में अफसर के बच्चे पढ़ें। ठीक है पूजा जी। ये पहले भी कहा गया हुआ था कोर्ट की तरफ से, और मुझे लगता है कि बहुत ये हाई टाइम है कि ये शुरुआत होनी चाहिए। वैसे भी शुरुआत होनी चाहिए कि जहाँ पे जब जो है आपके बच्चे पढ़ेंगे, जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको पता चलेगा कि ये कितनी जरूरी चीज है। तब मुझे नहीं लगता कि शायद एक भी चूक जो है कहीं से देखने को मिलेगी, ना सिस्टम में देखने को मिलेगी, ना स्कूल में देखने को मिलेगी। और ये तो हम लोग मांग करेंगे कि ये चीज चालू हो ही जानी चाहिए। अगर शायद चालू होता तो ये 7 बच्चे जो है नहीं जाते, 40 बच्चे जो है हॉस्पिटलाइज नहीं होते। ये दृश्य हम लोग बैठ करके नहीं देख रहे थे, हम इस पे आज बैठ करके डिस्कशन नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो घटना हुई है वाकई बेहद ही निंदनीय है। और उसके बाद ये जो ऊपर से शिक्षा मंत्री की तस्वीरें सामने निकल कर आ गई, इस पर तो वाकई प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होने चाहिए। क्या उनके मन में था, क्या नहीं था, वो वही समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई गरीब परिवार के बच्चे हैं, मर गए तो मर गए, क्या ही लेना देना इनसे। एक रिपोर्ट भी सामने आई है, और रिपोर्ट देखिए आकाश जी, देश में 54,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर हालत में है। एक दो नहीं, 54,000, जिसमें उड़ीसा में 12,343 हैं, महाराष्ट्र की बात करें 8,071 है, पश्चिम बंगाल में 4,269 है, गुजरात में 3,857 है, आंध्र प्रदेश में 2,789 है, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए 2,659, उत्तर प्रदेश में भी 2,238 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है। राजस्थान में 2,061 स्कूल हैं। पूरी रिपोर्ट पेश की गई है। क्या ये रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच पाती है क्या? और अब एक एक स्कूल में जब इस तरीके के हादसे होंगे उसके बाद आप उनकी मरम्मत करवाएंगे, संज्ञान लेंगे, क्यों ऐसा? बजट पेश होता है, ये बजट किस लिए पेश होता है? ये फंड कहाँ जा रहा है? बोलिए आकाश जी, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में 10 बाई 10 को दीवार को पेंट करने के लिए बिल्कुल 250 जो है वर्कर लगे थे। उसका वही बात है ना। देखिए पूजा जी, जब इसी तरह के घोटाले भ्रष्टाचार होंगे, ये फंड तो वहीं पे जा रहा है।
कायाकल्प कैसे? और देखिए सरकार के जो दावे और वादे हैं, 250 लोग लगे, एक स्क्वायर फीट हाँ। भी जो है कोई नहीं कर रहा था, सोचिए। हाईटेक स्कूल बनाने की, टेक्नोलॉजी से भर देने की, स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस देने की, कहाँ है ये सब? अरे आप स्कूलों की हालत तो सही करवाइए। आकाश जी जवाब दीजिए इसका। 54,000 स्कूल जो सरकारी हैं जर्जर हालत में देश के, कहाँ है रिपोर्ट? कौन काम करवाएगा इस पर? क्या जवाब देंगे? नहीं, आत्मा नहीं, मर गई निश्चित होती है तो जवाब नहीं दे भाई इन्हीं पाता। से जवाब दिलवा दीजिए, यहीं आप भी बोल लो, आप ही बोल लो, इन्हीं से जवाब दिलवा दिए, ये जवाब देंगे, इनसे दिलवाइए जवाब। अरे भाई मैं सरकार में होता हवाबाजी जवाब मत किया देता। करिए, हवाबाजी मैं मत सरकार किया पे करिए। काम- आप लोगों को देश की जनता ने हाँ, नकार दिया है, कम से कम लाशों शांत पे रहा करिए, लाशों बैठा पे करिए। अपनी पार्टियां चैनल करना पे ये बैठा आपकी करिए पार्टी साहब। का आप सुगुबार लोगों को देखिए कोई आकाश जी सुनना जवाब नहीं दीजिए। चाहता है। देखिए कांग्रेस कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस से जवाब ले देश रहे की होते। जनता ने भगा तब दिया, ये सवाल नकार दिया, आकाश राय से उसके नहीं, बावजूद ये आप सवाल यहाँ पे पंडित राज लफाजी से करते होता। हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आकाश राय से सवाल नहीं, ये सवाल पूजा मिश्रा से होता। लेकिन आपकी सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है। जब देश से के समाजवादी 54,000 स्कूल पार्टी जर्जर है, स्थिति में है, बिल्कुल सवाल करेंगे और जवाब देना पड़ेगा। कोई आकाश जी दलित जवाब लड़की दीजिए मर पहले आप। जाए तो उसको रात नहीं के नहीं, मैं 1 तो बजे जवाब जला देने के दोगे। लिए तैयार हूँ। बोलिए, बच्चे जवाब मर देने के जाए, लिए तैयार है तो दीजिए पार्टियां- जरा। ना ये क्या तरीका है इनका? ठीक है बोलिए। ये तरीका अपने कार्यालय में बताना। ये टीवी चैनल है मिस्टर, ये यहाँ नहीं चलेगी आपकी दादागिरी। नहीं नहीं, तो यहाँ पे ये मछली गुंडई मंडी वहीं नहीं है ना, दिखाना। टीवी चैनल है। ये मछली समझे? मंडी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है। ये कांग्रेस मैं पार्टी क्या का बोल रहा कार्यालय हूँ? नहीं है, क्या तुम मैं मछली मंडी तो बनाओ। ठीक है आकाश जी, एंकर जल्दी से महोदय जवाब के- दे नहीं, दीजिए। सुनिए, मैं जवाब तो सुनिए। एंकर के उसमें ठीक है आकाश जी जवाब जवाब दे दीजिए, समय दीजिए। कम है हमारे पास। ठीक है दर्शकों का टाइम खराब मत करिए भाई। ठीक है आकाश जी जवाब दर्शकों का दीजिए। टाइम मत खराब करिए, जवाब देने दीजिए। आप बोलिए, मत जवाब खराब करिए, दीजिए। जवाब दीजिए आप। 54,000 स्कूलों की आपने बात की, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये चिंताजनक है कि पूरे देश में 54,000 ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हर जगह, सिर्फ आपने उड़ीसा की बात की, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो या कोई भी भारत का प्रदेश हो, कहीं पे भी इस प्रकार के स्कूलों की हमने एक गिनती की है, हमने आंकड़े जुटाए हैं और कैसे उनका कायाकल्प हो इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और सिर्फ इसके लिए प्रदेश सरकारों को छोड़िए, केंद्र की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। क्या कर रही है ये तो बता दो, क्या कर रही है ये तो बता दो, या और मरवा दोगे 2-4 हजार बच्चे। आपको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश अरे तो की ही मैं बताओ, बात वही तो बता दूं, पूछ रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में क्या हर एक कर रही है? विधानसभा क्षेत्र में कम से अरे कम क्या प्लानिंग है? विधायकों ने अपनी विधायक निधि से 2 से 3 मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है, जो सरकार के बजट से अलग है। हम अरे कांग्रेस किस पार्टी विधायक ने बता दिया मॉडर्न विलेज? दिख नहीं रहा, कहाँ बनाया है? मैं कागज आपको में बनाया अपने, है? मैं सुन लीजिए, जमीन आपको पे नहीं है, आजमगढ़ कहाँ में, बनाया है? तो नाम आपको बताइए, हम लोग आजमगढ़ जाके जनपद कंफर्म के करके एक ऐसे बच्चों को प्राथमिक बता विद्यालय दें, में ले हम लोग जाके बताएंगे, बच्चों को आपको कहाँ घुमा जाएंगे? सकता हूँ आपके जिसकी विधायक स्थिति ने बनाया हुआ प्राइवेट है, आप पब्लिक नाम स्कूलों बता से दीजिए, भी जगह बहुत बता बेहतर है। दीजिए, हम लोग जाकर के इन कैंपेन स्कूलों का क्या, इन 54,000 स्कूलों का क्या आकाश जी? किसी को दिख नहीं रहा है। इनका कायाकल्प क्या सिर्फ 54,000 कागजों में स्कूलों ही का भी है? कोई नहीं के विधायक ने सिर्फ नहीं, कागजों में आ ही रहे है पैसा। या कायाकल्प कब होगा जब इन स्कूलों के बच्चे फिर मौत के घाट चढ़ जाएंगे, तब कायाकल्प आप करवाएंगे? सब गोल्ड खरीद रहे हैं अपने दलाली की कमाई नहीं से। है। गोल्ड खरीद रहे हैं इनके विधायक, ये लोग। और सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जर्जर भवन जितने भी हैं उन सबको चिन्हित करने के बाद उन किसी भी ऐसे भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। ये और पहले जहाँ से अरे नहीं भैया था। कौन सा स्कूल है? जहाँ ठीक है। जहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था झालावाड़ है, में भी जब ये घटना हुई उसके बाद वहां के अधिकारी यही कहते हुए पाए गए कि जो रिपोर्ट थी उसमें इसका नाम ही नहीं था, इस स्कूल का नाम ही नहीं था। लेकिन देखिए जो हादसा हुआ, 7 बच्चों की मौत हो जाती, 30 बच्चे घायल हो जाते हैं, ये रिपोर्ट में नाम ही नहीं दर्ज है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या कहेंगे इसको आप? निश्चित तौर अरे पे मैं भ्रष्टाचार मानता की हूँ प्रकाष्ठा पार कर दी दर्जनों इन्होंने। लोगों को सस्पेंड किए गए ये हैं। तो यही का ऐसे- सारा है, इनके ऐसे- पीछे ऐसे भी हवा में लोग सर्राफा का वो suspend नहीं देखिए हुए हैं। कैलेंडर जो है, जो लोग क्या दोषी फायदा हैं, जिससे आपके सोना सस्पेंड लेते हैं। करने से? सबको- सस्पेंड करने से क्या फायदा होता है बताइए आप? उठा करके स्कूलों पुलिस का- लाइन में बुला करके रख देते हैं, सस्पेंड कर रखा, फिर बहाल होकर के फिर वही काम कर रहे होते हैं। भाई पिछले अपने लगातार 5 साल नाम बताओ, 4-5 गिना दीजिए भाई साहब। 6 महीने में जो वाले बिल्डिंग विधायक बन के हैं, फ्री हमको नहीं होगी, 4-5 बताइए, 6 हम लोग महीने में कैंपेन वो चलाएंगे, बिल्डिंग बच्चों बन को के तो दी पहुंचाएंगे, नहीं पता होगी। नहीं कहाँ बन के पिछले रखा हुआ है 5 साल बच्चों तक को। लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग? 6 महीने में तो फिर क्या अरे आकाश जी राजनीति मत करिए अब यहाँ पर बैठ आपके कर, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। आपके जब चर्चा शुरू हुई थी आप ही के मुंह से सबसे पहले ये बात मैंने सुनी थी कि राजनीति का मुद्दा नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है ये। पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस विद्यालय पे क्यों नहीं ध्यान ठीक है दिया? ठीक है आकाश जी, मान लिया कांग्रेस पार्टी की सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार में ये स्कूल जर्जर स्थिति में, ठीक है सवाल सुनिए पहले आप। जब हर साल ठीक है आकाश जी, सवाल सुनिए पहले आप मेरा।
सालों में वो रिपोर्ट क्यों ठीक है नहीं बनी? आकाश जी, मेरी बात सुनिए पहले। मान लिया कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार में ये स्कूल जर्जर थे, कोई विकास कार्य नहीं किया, उसके बाद ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना कि भारतीय जनता पार्टी तो विकास कार्य करवाएगी, लेकिन आप आए तो आपने क्या किया? कितना समय लगता है स्कूलों की मरम्मत करवाने में? 10 साल, 20 साल, कितना साल लगता है? प्रिया जी, हमने चिन्हित किए हैं, हमने 1000 से अधिक स्कूल चिन्हित किए हैं सिर्फ राजस्थान में, जिनके कायाकल्प की उसके आवश्यकता बावजूद है। भी काम इस नहीं दिशा हुआ, में सरकार काम फिर कर रही है। सिस्टम फेलियर। मैं अरे आपको सही से पूछ लो, फोन फ्रेंड की फैसिलिटी है, किसी नेता को फोन मिला के पूछ लो क्या कहना है, काय उटपटांग बातें कह भाई, जा आप रहे हो। लोगों की तरीके से अज्ञानी लोग नहीं भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं, जो उलूल जुलूल बातें करें, अनाप शनाप बातें करें। अच्छा लो, मैंने कहा प्रिया है, जी एक सवाल का जवाब दे दें, इन्हें मैं 1100 रुपए का इनाम दूंगा। एक मिनट, आकाश भाई, आकाश भाई, आप तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हो, 6 मंत्री के नाम बताओ केंद्र में, क्यों भगाया गया? मंत्रालय बताओ, हत्या की थी उसने। सहकारिता मंत्री कौन है बताओ, हत्या की थी, बताओ। लाखों लोगों को अरे बंद किया था उसने। जिन क्यों भगाया गया? सरकार में देश के नागरिकों बताइए को उनके मंत्रियों का नाम नहीं पता, आपको नहीं पता होगा मंत्रियों के नाम। चैलेंज है अरे मेरा, हमको नहीं जानना है भाई, चैलेंज है। हमको नहीं जानना है, हमको नेशन फर्स्ट की बात करनी है, हमको देश के लोगों की चिंता करनी है, हमको क्या गरीब कर की रहे हो सेवा देश की करनी है, चिंता? हमको नाम अमा करने मियां में कौन सी कर रहे हो? नाम आप जानो। एक बात बताऊं, अभी तो आपके आंख के पानी सूख गया है, हलक का पानी भी सूखेगा, तड़प अरे रहे हालत होंगे, का पानी तड़प रहे आपके क्यों होंगे। नहीं तब सूखा? आप जब लोगों को 1984 भगवान भी में अपने 8,000 पास लोग मारे नहीं गए, बुलाएगा। तब आप कहाँ और थे? एक कहते हैं आप ना तो सेना में होने कि का अरे दावा करते हैं, आपके लिए आप तो नरक सेना के में द्वार होने भी का नहीं दावा खुलेंगे, करते हैं, तब आपको शर्म नहीं नरक आई के क्या? द्वार भी नहीं जब खुलेंगे। 8,000 लोग मारे गए, इतने पापी 8,000 लोग हो, मारे गए भोपाल में, बच्चों की 8,000 लोग हत्याओं मारे पे गए, 8,000 लोग जो मारे व्यक्ति गए, माला लाखों पहनता लोग हो, बंद हो गए, तब फूलों आप की कहाँ थे? वर्षा तब कराता आपने हो, क्यों नहीं सवाल पूछा? और एक यहाँ आपको पे शर्म नहीं नाबालिग आती है? बच्चा आप राजीव गांधी उनको पे डिफेंड कर आप रहा है। राजीव गांधी पे सवाल नहीं पूछ सकते, आप में हिम्मत नहीं है। अरे ये नाबालिग है, बोलने दिया करो इन्हें, इनकी बात को देश नाबालिग सीरियसली ले आपके रहा नेता, है। ये तो जैसे यहाँ आपके ये नेता नाबालिग अरे है, भैया ये 55 चैनल है, साल की उम्र ये में रामलीला अभी नहीं है। पप्पू से बड़े नहीं हो पाए। अरे बड़े वही नेता बाबू, आप लोगों की है। बड़े राजीव, बाबू, आप ये लोग चैनल है। ठीक है आकाश जी, बताइए ठीक ना, है, 5 साल में, पिछले 5 ठीक है। साल में राजस्थान में पंडित राज शर्मा की सरकार थी, क्यों नहीं सदन बताया चलता है, इन लोगों कि से ये इस्तीफा दिलवा विद्यालय दीजिए। जर्जर है? एक क्यों बार नहीं से उस इनको पता विद्यालय तो में चलता है पढ़ाई कि बंद ये जो करवाई? क्यों प्रधानमंत्रियों का कक्षा इस्तीफा हो संचालित गया है होती थी? भैया। राज शर्मा अभी क्यों आप नहीं लोग बता बोल रहे दीजिए, हैं? आप लोग की गलती है, भाजपा वालों की मैं गलती बता नहीं है। रहा मैं बता रहा आपको क्या दल्लागिरी के लिए चुना? इस्तीफा दिलवा दीजिए। आपको दल्लागिरी के लिए चुना? दलाली आप करते हैं। आपके पीछे भी कैलेंडर सर्राफे का लगा हुआ है, कांग्रेस दलाली पार्टी से खन्ना अंग्रेजों की पुस्तक के जो दलाली पैसे करके मिलते हैं सरकार चलाती थी। उससे आप सोना कांग्रेस खरीदते हैं, पार्टी आपको अंग्रेजों की ठीक है सर्राफा का आकाश जी, कैलेंडर देता है। पंडित राज जी, पूजा जी, ठीक है, कांग्रेस देखिए पार्टी डोमिनियन देखो, स्टेटस इनके के पीछे भी बच्चों की कैलेंडर जिंदगी लगा का है। सवाल है, ये राजनीति मत सोना कीजिए, खरीद बार बार रहे हो। यही कह रहे हैं इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है आज का, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। शर्मा ने मुझे मजबूर किया, इसका राजस्थान के जब पंडित स्कूल राज शर्मा ने किया। बताओ कि स्कूल आपके की मंत्री बिल्डिंग ने गिरी, सही 7 किया? बच्चों की मौत हो गई। पुष्पा की वर्षा कराई फूलों की, ये उनका इतना बता दो, ये सही कृत्य है? अरे मैंने माना तो पहली खुलेआम थी? कहा कि निश्चित हाँ तौर ना, पे ये बताओ। गलत है, नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहा, मैंने तो स्पष्ट चैनल पे कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये तो गलत इस्तीफा है, मांगो, असल में है, इस्तीफा संतोष मांगो यहाँ करना से। चाहिए, नहीं मानना अच्छा चाहिए, मेरा नाम, ऐसे अरे सुनो नहीं करने चाहिए। अब आपको थोड़ी समझ आ नहीं, गई। देखिए पंडित कह दो राज कि शर्मा उस जी, ठीक है, मंत्री को पंडित राज इस्तीफा देना जी, चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मेडल जीत के लाए हैं, शिक्षा उन्हें मंत्रालय गारंटी ने इतना अवार्ड दे अच्छा दूंगा। काम कर दिया, मेडल जीत के लाए, इसीलिए इस तरीके का स्वागत हो रहा है, भव्यता के साथ पुष्प वर्षा कराई जा रही है, 51 किलो का हार पहनाया जा रहा है। छोटे मोटे काम नहीं इन्होंने किए। इन्हें गारंटी अवार्ड दे देते हैं। वो बिलावर दिलावर कौन है? इस्तीफा मांगो उनका। अरे अपनी इमेज तो सुधारो आकाश भाई, आप अपनी इमेज सुधारो, उनसे इस्तीफा मांग लो। लोग कहेंगे आकाश तिवारी का एक जज्बा जाग गया है, आकाश राय का एक स्वाभिमान जाग गया है। सवाल पूछा यार ये गजब हो जवाब नहीं यार। दे पाए। बहुत 1984 की बात थी, हो सकता है भूल गए 1984 हो, की बात नहीं, लेकिन 2025 की बात कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है 1984 की बात करने के लिए यहाँ पर समय नहीं है। में जब अखिलेश यादव जी पैदा ही नहीं हुए मुख्यमंत्री थे, 1984 की बात नहीं, 2025 में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर जवाब दीजिए पहले। 1984 में ये पैदा ही नहीं हुए थे। बनारस के चौका घाट का पुल गिर गया था, कितने लोग मरे थे आप इतना बस ठीक बता है, दो। स्थिति सुधार लीजिए, वक्त है अभी भी। कल राजस्थान में 7 बच्चे स्कूल की जर्जर इमारत गिरने से उनकी मौत हो गई है। 7 से 14 और 14 से और मत बढ़ाइए आंकड़े। पूजा जी जवाब दे दीजिए।
देखिए प्रिया जी, जी। आकाश जी ने जो शुरुआत किया, बोले राजनीति नहीं करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ भैया, जो चले गए हुए दुनिया में है ना, उन लोग का इस्तीफा आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी वर्तमान की बात कर लीजिए। आप जो 1947 2047 की बात मत करिए, आप बात करिए 27 जुलाई 2025 की। और 27 जुलाई 2025 को आपके जो है सरकार में, आपके रेजिम में बच्चे की डेथ हो गई हुई है। आपके मंत्री बिल्कुल। महोदय कान किलो का माला पहन रहे हैं, खुद के ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं। ये बेशर्मी कर रहे हैं। नैतिकता के हिसाब से ही उनको इस्तीफा अपना पेश कर देना चाहिए था। यहाँ पर डिबेट नहीं हो रही होती, इससे पहले नेता पेश किया करते थे। ये आपकी सरकार में ऐसा चलन आया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि तस्वीर नहीं निकल करके आनी चाहिए। और अभी भी आप ये बात नहीं कह रहे हैं कि ये जो जर्जर हो रखी है स्कूलों है, कर चिन्हित ये स्कूल था ही नहीं उस चिन्हितों में। आपने कहाँ जांच किया हुआ है? आपने जांच किया कि 100 स्क्वायर फीट में 250 जो है लग जा रहे हैं लेबर, वो पैसे कहाँ चले जा रहे हैं? अब ये मत कहिएगा कि भाई शिक्षक लोग जिम्मेदार हैं, 19 वाले जिम्मेदार हैं। आपका पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के मंत्रालय जिम्मेदार है। मंत्रालय बना ही क्यों हुआ है? ताकि जो है नीचे के लोग गड़बड़ी कर ले। पॉसिबल ही नहीं है, नीचे लोग की औकात है क्या? हाँ, उनको बलि का बकरा आप जरूर बना देंगे। जैसे कार्रवाई करने की बारी आएगी तो जिसके अधिकार क्षेत्र में किसी को ऑर्डर देना भी नहीं होगा ना प्रिया जी, उसी को उठा करके बलि का बकरा बना देंगे। बाकी मंत्री महोदय लोग अपना जो स्वागत कराते रहे, अपने कार्यक्रम करते रहे, कोई भी जो है आंच नहीं आने देंगे। ये जिम्मेदारी है कि भाजपा सरकार की जनता त्रस्त हो जाए। जो नीचे का कर्मचारी होगा उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा, और उसके बाद में इनके नेता, इनके मंत्री देखिए, मैंने अभी कहा, उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। अभी पूजा जी भी कह रही है, बात सही है। पहले सरकारों में ये कभी कभी हाथ से पहले भी हुए हैं भाई। लेकिन क्या होता था, एक ट्रेन डिरेल हो जाए, हल्का सा डिब्बा, मिनिस्टर इस्तीफा दे देता था। इस्तीफा देने से, अगर ये इस्तीफे का चलन जो इन्होंने खत्म कर दिया, इसका मतलब इन्हें लगता भाड़ में जाए जनता, अपना माल बनता। तो ये हमें दुख है। अब जैसे यहाँ पे आकाश भाई थे, आकाश भाई को कहना था नहीं इस्तीफा दे मंत्री, मगर ये नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा टॉप टू बॉटम, हमारे नेता ने तो कहा था नीचे तक 10-15 पैसे जाता है। अरे इनका तो नीचे तक पैसा आता ही नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं कहते हैं। आज मंत्री बताइए कितनी संवेदनशीलता है। उस बच्चे ने अपनी जिंदगी नहीं देखी और मर गए, और ये गैलेंट्री अवार्ड पाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि बताना पड़ेगा, पप्पू है नहीं इस्तीफा देना चाहिए था। निश्चित तौर पे ये पहले परिपाटी थी, लेकिन ये परिपाटी आप लोगों ने ही बंद की। 1984 में भोपाल गैस कांड के बाद क्या राजीव गांधी ये सब छोड़िए, मुझे बताइए जो देश के 54,000 स्कूल जर्जर स्थिति में है, क्या करेंगे आप जरा बता दीजिए। 1984 की बात छोड़िए आकाश जी, बता रहे हैं देश के 54,000 जर्जर स्कूलों की बात, आगे क्या प्लान है? फिर आप रिपोर्ट मांगेंगे, फिर उसमें घपलेबाजी होगी। कायाकल्प करेंगे, हर एक स्कूल का कायाकल्प करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़े सबक लेने की जरूरत है इन हादसों से। ये जो जर्जर इमारत है, कल राजस्थान में जो स्कूल गिरा, 7 बच्चे की मौत हुई है, ये आंकड़ा 7 से 7,000, 7 लाख, 7 करोड़ ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं बनेगी, कोई जवाबदेही नहीं बनेगी, कार्रवाई नहीं होगी। आप कह देंगे हमने सस्पेंड कर दिया, हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन उन अभिभावकों का क्या जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? उनको ये नहीं पता कि वापस लौट के भी हमारा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, और सिर्फ सरकार की लापरवाही के चलते। प्रिया जी, हमारी पूरी जवाबदेही भी है, पूरी जवाबदारी भी है, हम जवाब देते भी हैं। निश्चित तौर पे जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही दुखद है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। और निश्चित तौर पे पूरी सरकार उन परिवारजनों के साथ खड़ी है। लेकिन बहुत बड़ी जवाबदेही शिक्षा मंत्री दिखा दी है, 30 सेकंड समय देंगे आपको, मैं बात अपनी पूरी कर पाऊंगा। ठीक है। अरे आकाश भाई, आपके घर में पप्पू है? पप्पू है? बताओ। अरे यार, क्या आप मतलब किस प्रकार, क्या ये क्राइम टीवी को क्या आप कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं? पप्पू है? आपको बच्चे खिलाने का शौक है? अरे यार, आपको बच्चे मैं देता हूँ। नहीं, आप किसी दूसरे के बच्चे को पप्पू, मैं नहीं पूछ सकता आपके घर में पप्पू। आप मैं पूछूंगा तो जवाब देना सही। मेरे पास 2 पप्पू हैं, मेरे पास 2 पप्पू हैं। राहुल गांधी के कितने बच्चे बताइए मुझे? अरे वो शादी होगी वहां भी पप्पू होगा, जहाँ शादी होगी वहां भी पप्पू होगा। आप बताओ जो पप्पू, अरे आपके घर में पप्पू है? अरे आपके घर में पप्पू है? मेरे यहाँ 2 पप्पू है। राहुल गांधी को पप्पू है। देखो, आंख से आंख मिला के मेरे 2 पप्पू,
क्या बात है, आपके उसको पप्पू हैं? शादी कराई। अरे राहुल अरे गांधी पंकज बाबू, जी आप जवाब बाबू। दीजिए। ठीक है राहुल गांधी की आप शादी क्या कराओ। पप्पू हैं? ठीक है बताओ पनराज जी। पहले, मेरे यहाँ तो पप्पू। प्रिया आप जी, क्या पप्पू हैं? राज शर्मा इज मर सिंपल जाओगे मैन। मंदिर में जा इनको जाके। कुछ नहीं आता जाओ, है, इनके पप्पू पास नहीं होगा। कोई जवाब नहीं है। मंदिर में जा ऐसे जाके मर राष्ट्रीय जाओगे। लोगों से अगली बार जब तोसी अगर माता का आपको व्रत रख सुनिए, लोगे वो भी नहीं अगर सुनेंगे। ठीक है। आपको डिबेट माता करानी भी होगी, कहेगी आकाश जी तो पंडित इन जी, नेताओं को मुझे पप्पू डिबेट दो ही नहीं चर्चा करेगा। वहीं पर समाप्त ऐसे करिए। बहुत बहुत लोगों के धन्यवाद, साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा और कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है किस तरीके से जर्जर स्कूल पड़े और कैसे मौत का जाल बुनते हुए ये स्कूल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला कि देश में अभी भी 54,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो इतनी जर्जर स्थिति में है कि कभी भी इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और आज इसी पर चर्चा हुई कि आखिर कब प्रशासन की नींद खुलेगी, कब सरकार की नींद खुलेगी। और जिस तरीके से सरकार ये बड़े दावे करता हुआ नजर आता है हाईटेक स्कूल बनवाने के, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये स्मार्ट क्लासेस या हाईटेक स्कूलों के बावजूद ये जो जर्जर इमारत है वही सरकार से नहीं सुधारी जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ आगे स्थिति होगी, वाकई में देखने वाली बात होगी। और कब सरकार और प्रशासन की नींद जागेगी इससे ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक ले आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव